क्योंकि महात्मा संत जो बात कहते हैं वो बात अनुभव की बात होती है। किताब में जो ज्ञान है वो किसी महात्मा का अनुभव है, पर उस किताब के साथ, किताबी ज्ञान के साथ महात्माओं के निजी जीवन का, जीने का जो ज्ञान होता है, बुजुर्गों का जो ज्ञान होता है, वो किताब के ज्ञान से कई गुना बड़ा ज्ञान माना गया है। अनुभव का ज्ञान, जीने का ज्ञान, बुजुर्गों का ज्ञान, पुराने लोगों का ज्ञान हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी ज्ञान किताब का हमारा साथ ना दे, पर अनुभव का, बुजुर्गों का ज्ञान कभी फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक महात्मा थे, उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, आंखों देखा हाल था। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। 5, 7, 10 लड़के जो ऊधमी शरारती टाइप के होते हैं वो रेल में चढ़ गए। रेल में चढ़ गए तो एक सीट पर बैठ गए, कुछ आगे कुछ पीछे, वहाँ हल्ला करने लगे, ऊधम करने लगे। थोड़ी देर चले, दूसरा स्टेशन आया तो एक बुजुर्ग आदमी उस रेल में बैठ गया। वो भी उन बच्चों की बगल की सीट पर बैठा। बच्चों ने थोड़ी देर में कहा, यार मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, कुछ शरारत करो। तो क्या शरारत करें? तो कहा चेन खींचो रेल की, और जब हम लोग चेन खींचेंगे टीटी आएगा, पूछेगा किसने खींची। तो उस समय इस बूढ़े महात्मा का नाम बताएंगे, हम सब लोग मिलके बोलेंगे तो टीटी इसको पकड़ेगा और मजा आएगा हमको। आप कल्पना करिए, इस कथा को मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये चर्चा कथा नहीं, कहानी, एक टॉपिक इसलिए मैं सुना रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ लोग इसके लिए पैदा हुए हैं कि हम किसी को किस तरह दुखी करें, हम किसी को किस तरह परेशान करें। इसके लिए कुछ लोगों ने जन्म लिया है। उनको पर दुख में ही सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही ये बिगड़े हुए लड़के जो ट्रेन में थे, उनको भी यही भाव था, उनमें भी यही चरित्र था। उन्होंने महात्मा उस बाबा को ऐसे अनर्गल ही फंसाना और दुख देने की सोच करके चेन खींच दी। अब चेन खींच दी तो रेल रुकी। उससे पहले ये पता चला, बाय द वे टीटी ने बात हमारी नहीं मानी और हम लोगों ने चेन खींची, ये पता चला तो टीटी को अपन पैसे वैसे देके रफे दफे कर देंगे। तो सब 10-5 बच्चे जो थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी जेब में टटोला क्या है, तो सबकी जेब में किसी की में 150, 200, 100 रुपए थे। उनमें जो मुखिया था वो सबको निकाल के जमा कर दिया। वो महात्मा जो था वो देख रहा था, किसने 150 दिए हैं, किसने 100 दिए हैं, किसने 250 दिए हैं। कुल मिलाकर सबका महात्मा ने गणित लगा लिया था कि ये 1200 रुपये जमा होकर के इस आदमी की जेब में रखें। जैसी टीटी आया, ये चैन किसने खींची, किसने खींची, तो सबने कहा इस बाबा ने खींची, बाबा ने खींची। बाबा ने खींची, और खींची थी नहीं बाबा ने। टीटी ने प्रेशर में आकर बाबा को डांटा और कहा, तुम इतनी उम्र हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती, और तुमने कानून को तोड़ा है, चेन खींची है, तुम्हें पता है इसकी क्या सजा तुम्हें मिल सकती है? बाबा सुनता रहा टीटी की बात। टीटी ने जब पूरा कर दिया, उसके बाद में बाबा खड़ा होकर बोला कि कंडक्टर साहब, टीटी साहब, मैंने जो है चैन तो खींची है, पर मैंने चैन क्यों खींची है? मैंने चैन मजबूरी में खींची है, और मेरी मजबूरी यह है कि इन 6 बच्चों ने मेरे 1200 रुपये मुझसे छिना लिए हैं और इसकी जेब में रखे, नहीं तो देख लो, आप टटोल लो। टीटी ने जब हाथ डलवाया, देखा तो 1200 रुपये निकले बाहर। टीटी ने उन सब को उतार करके थाने में बंद कर दिया, 1200 रुपये बाबा को दे दिए। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात, ये कहानी ये शिक्षा दे रही है कि उस बुजुर्ग आदमी का जो अनुभव था जीवन का, उस अनुभव के कारण ये दुष्ट बच्चे जो थे वो उस पर सफल नहीं हो पाए, और वो 1200 रुपये भी बाबा को मिल गए और सम्मान भी बाबा को मिला, क्योंकि वो अपराधी था नहीं। और ये जो दुर्जन थे, बच्चे बिगड़े हुए, ये अपराधी थे, इन्होंने गलत किया था, बाबा को फंसाने का काम किया था, पर खुद फंस गए।
इसीलिए महात्मा कहते हैं जीवन में गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। पर उससे भी बहुत अधिक जो काम है वो है अनुभव के ज्ञान का। हमारे बुजुर्गों का जो ज्ञान है वही ज्ञान है शास्त्र, उपनिषद। ये सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने रिसर्च किया, तप किया, जप किया, दुनिया को पढ़ा, दुनिया को देखा, उसके ऊपर लिखा, वो अनुभव का जो ज्ञान है वो मेरे और आप सबके जीवन को धन्य करता है। हम सब लोग उससे धन्य होते हैं, प्रभावित होते हैं।